जय श्री राम। चित्रकूट का प्रसंग चल रहा है और चित्रकूट का प्रसंग यानी भरत मिलाप जो पूरे देश में जहां जहां भी या और भी कई जगह विश्व में जहां रामलीलाएं होती हैं वहां भरत मिलाप का जो प्रसंग है वो अपने आप में बहुत ही इम्पोर्टेंट माना जाता है। इसलिए माना जाता है कि वो बहुत इमोशनल है, उसमें सभी कुछ है। उसमें माताओं का मिलना, कैकेयी माता का मिलना, राम लक्ष्मण का भरत से मिलना, और इट्स हाईली इमोशनल, यू कुड से दैट। और एक सबसे बड़ा इमोशन जो इसका है वो ये है कि जब श्री राम को ये समाचार मिलता है कि उनके पिता दशरथ जी नहीं रहे, वो भी यहीं चित्रकूट के इस प्रसंग में मिलता है। इससे मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि इससे जुड़ी हुई एक याद है मेरे पास जो मैं कभी भी नहीं भूल सकता। और वो इस रामायण करने की एक यूनिक सी बात है मेरे लिए। जब ये प्रसंग हम शूटिंग कर रहे थे तो वो सीन जब आया जिसमें भरत जी ये बताते हैं कि हमारे पिता दशरथ नहीं रहे, और राम जी उसे सुनकर तो सुनने के बाद का जो रिएक्शन है वो हम शूट कर रहे थे। और मैं आपको सच बताऊं, पूरी रामायण में ये एक अकेला ऐसा मकाम है जहां जो मुझे समझ में नहीं आया कि मुझे इसे किस तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए, किस तरह से प्रेजेंट करना चाहिए। मैंने सागर साहब से कहा कि सर आप मुझे ये बात अभी समझ में नहीं आ रही कि मुझे किस तरह से पोर्ट्रे करना चाहिए, इसको कैसे दिखाना चाहिए, तो आप मुझे थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दिए, ये जो लाइटें वाइटें जली हुई ये सब बुझा दीजिए। जब मैं रेडी हो जाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि ये इसका रिएक्शन मुझे कैसे करना है। अब मेरे लिए परेशानी ये थी कि राम भगवान थे, अवतार लिया था उन्होंने, लेकिन वो एक मानव की तरह बिहेव कर रहे थे। तो वो रिएक्शन जो आना था वो न तो केवल मानव का रिएक्शन होना चाहिए, अर्थात कि लाउड होना चाहिए कि चीखना शुरू कर दिया या पिताजी, वो भी नहीं होना था। और भगवान की तरह, भगवान को तो कोई रिएक्शन होगा ही नहीं, भगवान तो रिएक्शन देते ही नहीं। तो भगवान की तरह इतना सटल भी ना हो वो रिएक्शन कि जो हमारी ऑडियंस जो रामायण देख रही है उसको समझ में ना आए। ये था मेरा परेशानी का कारण। तो जब मुझे ये बात समझ में आ गई कि मुझे दोनों को साथ लेकर चलना है, मानव को भी और भगवान को भी, तो क्या रिएक्शन बनेगा, तब फिर मैंने सागर साहब से रिक्वेस्ट की कि सर मैं रेडी हूं और आइए अब इसको हम करते हैं। तो ये तो थी मेरी एक पर्सनल याद, और आइए अब चलते हैं हम एपिसोड की तरफ। सीता जी अपने पिता जनक जी से मिली वन में। सीता जी का व्यवहार बड़ी बारीकी से देखने और सुनने योग्य है। अयोध्या आने में और फिर अयोध्या से यहां तक आने में परिस्थितियों में जमीन आसमान का अंतर आ गया है। समय उन्हें राजमहल से वनवास में ले आया है, पर फिर भी सीता जी अपने पिता जनकराज जी से अपने ससुराल पक्ष की कोई भी शिकायत नहीं कहती, किसी दुख के बारे में नहीं कहती, और न ही उनसे किसी प्रकार की आशा या अभिलाषा करती है। जरा सोचिए, ये यदि यही परिस्थिति आज किसी नारी के जीवन में आई होती तो क्या होता। पहले तो वो ससुराल का सुख ऐश्वर्य छोड़कर अपने पति के साथ दुख झेलने वन में जाती ही नहीं, और यदि जाती भी तो अपने माता पिता भाई आदि को सारी परिस्थिति बता देती, अपने सारे दुखड़े रो देती। सीता को यदि अपने माता पिता की आन बान रखने का स्वाभिमान है तो उनके माता पिता जनक जी को और सुनैना जी को अपनी पुत्री द्वारा उनके दिए गए संस्कार और मान रखने का गर्व है। राज्य और सत्ता की लालसा के लिए हमेशा युद्ध होते रहे हैं, परंतु चित्रकूट में प्रेम और मर्यादा के बीच युद्ध चल रहा है। भरत के प्रेम और त्याग तथा राम जी के धर्म और मर्यादा। ये जो प्रसंग बना है बहुत ही रोचक तो है ही, लेकिन ये हर इंसान के लिए बहुत बड़ी सीख है। इसे आसानी से समझना या समझाना थोड़ा मुश्किल है, पर रामायण को देखकर सुनकर इसे समझा जा सकता है, पढ़कर इसे समझा जा सकता है। ये जीवन के लिए बहुत उपयोगी है, और इसे जीवन में यदि समझ में आ जाए तो बहुत आसानी से उतारा जा सकता है, और हमें इसे जीवन में उतारना ही चाहिए।
भाई भाई के प्रेम का ऐसा उदाहरण न भूतो न भविष्यति, इसीलिए रामायण जरूरी है। आज हमारे जीवन में प्रेम और त्याग बहुत कम हो गया है, बहुत ही कम हो गया है, देखने को नहीं मिलता, सुनने को नहीं मिलता। इसीलिए संसार में दुख बहुत बढ़ गए हैं। यदि हम सच्चा प्रेम सीख लें, अपनों के लिए त्याग करना सीख लें, तो हम सबकी ज्यादातर समस्याएं स्वतः समाप्त हो जाएंगी, अपने आप खत्म हो जाएंगी। भरत जी को देखिए, राम के प्रतिरूप में उनकी चरण पादुका लेकर अयोध्या वापस आ गए, उन्हें सिंहासन पर विराजमान कर दिया, रोज उनकी पूजा करते हैं और उन्हीं के द्वारा वो राजकाज चलाते हैं। एक और भरत के त्याग का उदाहरण, राम जी वन में भूमि पर सोते हैं, परंतु भरत नंदीग्राम में जमीन खोद कर भूमि की सतह से नीचे सोते हैं। ये ऐसा त्याग और भाई के प्रति प्रेम कहां मिलेगा? इसीलिए रामायण जरूरी है। जय श्री राम।